नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 11 जनवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ईरान के अंदर भयानक लेवल पे, मतलब एकदम एक्सट्रीम लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहा है और उस प्रोटेस्ट में अब तक जो मरने वालों की तादाद है वो 200 के पार पहुंच गई है। और साथ ही ईरान के अंदर क्या कुछ चल रहा है इसके बारे में अभी हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही इस समय पुतिन और ट्रंप के जो ताल्लुकात हैं वो ताल्लुकात ऐसे मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि अगर एक तरफ से एक्शन हुआ है तो दूसरी तरफ से आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा और ऐसे हाल में पूरी दुनिया विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती चली जाएगी। और साथ ही इस समय ग्रीनलैंड की जमीन को हड़पने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ी धमकी दी है। इस धमकी में क्या कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है उसके बारे में आपको पता चलेगा। और साथ ही ईरान को लेके डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया है और इस ऐलान के बाद ईरान की जो आवाम है उसको संभलने की जरूरत है, उसको खुद को रोकने की जरूरत है। लेकिन बजाय खुद को रोकने के ईरान की आवाम कैसे ही अपने देश को तोड़ के बर्बाद कर रही है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही उत्तर प्रदेश में एक लड़की के साथ जो कुछ हुआ है इसको जानने के बाद, इसको सुनने के बाद, इसको समझने के बाद आपके जहन में एक सवाल निकल के सामने आएगा कि भाई साहब, हमारे देश की कानून व्यवस्था अल्पसंख्यकों और दलितों के लिए क्या मर चुकी है। बहुत बड़ी घटना है, इसको भी हम डिटेल में कवर करेंगे। यानी यकीन मानिए आज की जो खबरें हैं बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कायदे से अगर आज कहूँ तो आज भी वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं थी। कल भी मैंने केवल एक वीडियो बनाया था, आज भी एक वीडियो बनाऊंगा। कोशिश करूंगा कि एक या दो वीडियो और बना दूं, चूँकि तबीयत एकदम नासाज है, गला पूरा कफ से भरा हुआ है और शायद मुझे टाइफाइड है। लेकिन आप लोगों ने जो इतना सपोर्ट दिखाया, कई सारे लोग हैं, मैं तो क्रेडिट तुरंत देता हूं। बहुत सारे लोग पैसा लेते जेब में रख लेते हैं, लेकिन ये काम नहीं है। किसी ने 2 रुपए, किसी ने 10 रुपए, किसी ने 50 रुपए, किसी ने 100 रुपए जो मुझे दिए हैं वो पैसे नहीं दिए हैं। उन्होंने एक हिम्मत दी है कि भाई साहब मेहनत करो, हम तुम्हारे साथ खड़े। किन्होंने पैसा दिया आज नाम मैं उनका नहीं ले पाऊंगा क्योंकि आज याद करने की क्षमता ही नहीं बची है। स्क्रीनशॉट में आपको बगल दिखा दूंगा। इन लोगों ने चैनल को सपोर्ट किया तो आप तमाम लोगों को दिल से धन्यवाद। ऐसे ही हम सब मिलकर आगे बढ़ें, जीवन में एक तरक्की की राह को चुने। और कायदे से कहा जाए तो आप ही के लोगों के पैसे से मैं दवा लेके आऊँ। और पहली बात, यूट्यूब पर किसी ने पैसे दिए और उसकी दवा खाया हूँ, यकीन मानिए कल या परसों तक ठीक हो जाऊँगा, क्योंकि बड़ी मेहनत की कमाई आप मुझे अपनी भेजते हैं। खैर, ये तमाम चीज़ें दोस्तों चलती रहेंगी, तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूँ। और सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम जो खबर निकल के सामने आ रही है वो ईरान के हवाले से आ रही है। ईरान में प्रोटेस्ट बड़े प्रो लेवल पे हो रहा है। बहुत सारे गोदी मीडिया के चैनल होंगे और ये गोदी मीडिया जरूरी नहीं कि इधर से ही हो, इस साइड से भी होती है। ये आपको बताएंगे कि ईरान में कुछ नहीं चल रहा, ईरान में पूरी तरीके से खामोशी है, ईरान एकदम सही से खड़ा है। लेकिन कहानी ये है, रिपोर्ट आपके सामने आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ईरान के अंदर भयानक तरीके से जो प्रोटेस्टर हैं और जो IRGC के कॉप्स हैं उनके बीच भयानक तरीके से क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं। कई जगहों पे तस्वीरें निकल के सामने आई जहां पे गोलियां चलाई गई। और अब ताज़ा खबर ये है कि 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हॉस्पिटलों के डॉक्टरों ने साफ तौर पे कहा है कि इस समय हॉस्पिटलों में इमरजेंसी लग चुकी है। खासकर एक आग के अस्पताल में तो मानो मरीजों का तांता लग गया है। खामनेई की सरकार से जो हॉस्पिटल प्रशासन है उसने रिक्वेस्ट की कि एनी हाउ इस मामले को संभाला जाए, नहीं तो इतने लोग अगर घायल होके आएंगे तो फिर उनको संभालना, उनको व्यवस्थित करना, उनको इलाज करना या फिर उनकी दवाएं करना नामुमकिन हो जाएगा। चूँकि एक दिन में 200 लोगों को अगर गोली लग रही है, न जाने कितने ऐसे हैं जिनको चोट लग रही है, किसी के ऊपर लाठियां पड़, किसी के ऊपर ठंड के मौसम में पानी फेंका जा रहा है, तो ये तमाम लोग भाग के अस्पताल ही जाएंगे। और अस्पताल में बड़ी लिमिटेड सीटें होती हैं, बड़ी लिमिटेड बेडें होती हैं और ज़्यादा लोग अगर पहुंच जाएंगे तो फिर वहां पे क्या होगा समझाने की जरूरत नहीं, आप समझ सकते हैं। इधर अमेरिका ने भी इस मामले में नया बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि अगर प्रदर्शनकारियों पर ऐसे ही गोली ईरान की सरकार चलाती रही तो हम डायरेक्ट एक्शन करेंगे। क्या कुछ कहा पहले आप सुन लें। So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर इंटेंशन अपना दिखाया है कि वो ईरान के ऊपर कभी भी हमला कर सकते हैं। अब ये बातें आपको क्यों बता रहा हूं, समझना पड़ेगा आपको। अगर डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये बात बोल रहा है
कि ईरान के अंदर प्रदर्शनकारियों पे हमला हुआ तो हम ईरान के अंदर डायरेक्ट अपनी आर्मी एक्शन को लेके आएंगे, तो फिर मतलब बड़ा साफ है कि ये मैसेज अगर समझा जाए तो ईरान की सरकार के लिए है ही नहीं। ये मैसेज तो ईरान की आवाम के लिए कि भाई साहब आप अपने अंदर शांति लाओ, आप अपने अंदर थोड़ा सा एक बर्दाश्त करने की क्षमता लाओ और इस हिसाब से पुलिस से और आर्मी से ना भिड़ो कि फिर गोलियां चले। नहीं तो एक तीसरा जो है अमेरिका, आपकी लड़ाई खामनेई से आप लड़ें, आपकी लड़ाई पजेस्कियन से आप उसका विरोध करें, सरकार गिरा दें, ठीक है, लेकिन ऐसा काम करना कि अमेरिका को अंदर आने का मौका मिल जाए, ये तो सरासर देशद्रोह है। खैर, इन तमाम मामलों को छुपाने के लिए, अपने अंदर दफन करने के लिए ईरान की सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया। लेकिन अब इस पे भी अमेरिका को चुल्ल मची। अमेरिका का एक बड़ा खास आदमी जिसका नाम है एलोन मस्क, उसने अपने स्टारलिंक के सैटेलाइट को इस समय ईरान के ऊपर लाके खड़ा कर दिया है कि जो कोई भी वीडियो पोस्ट करना चाहे वो इस माध्यम से कर सकता है। यानी अब अमेरिका एकदम कड़ी निगरानी रख रहा है ईरान के ऊपर और ये चीजें ईरान को समझनी पड़ेंगी। और ईरान की आवाम क्या कर रही है वो भी आपको बता देता हूं। ईरान की आवाम लंदन में जाके रेजा पहलवी के झंडे को लोगों के सामने लहरा रही। वीडियो देखें आप। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ईरान की आवाम किस हिसाब से झंडे को फहरा रही। यहां तक चलो गलीमत है, आप प्रोटेस्ट कर रहे करिए, लेकिन एक लड़की का आपको वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो के बाद आपसे सवाल पूछूंगा। लेकिन इससे पहले कि कुछ बोलूं, पहले आप वीडियो देखें। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि एक लड़की अपने हाथों में सिगरेट लेके, खामनेई की फोटो लेके सिगरेट जलाती हुई उनकी फोटो जला रही। अब यहाँ पे बड़ा सवाल यह निकल के सामने आता है कि आपको हिजाब से आज़ादी चाहिए थी, आप ले सकती हैं। भाई कोई लड़की कह दे कि मैं हिजाब नहीं पहनूंगी, आप जबरदस्ती उसको पहना नहीं सकते। कोई कह दे कि मैं पर्दा नहीं करूंगी, भाई मत करो। लेकिन सिगरेट पीते हुए खामनेई की फोटो जलाना ये बताता है कि आपकी परवरिश ठीक से नहीं हुई है, आपके अंदर जो तालीम डाली गई वो तालीम सही नहीं है। क्योंकि आप हिजाब हटा सकती हैं, आप नकाब हटा सकती हैं, आप जींस टॉप जो भी पहनना पहने, लेकिन सिगरेट फूंकना जो कि स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, आई डोंट थिंक ये अच्छी चीज है। खैर, इधर ऐसी लड़कियां जब प्रोटेस्ट कर रही हैं तो रेजा पहलवी ने अपना एक मैसेज भेजा और कहा कि ईरान की आवाम ने जो हिम्मत, जो ताकत, जो एकता दिखाई है, उस हिम्मत, उस एकता, उस ताकत के लिए आज पूरी दुनिया ईरान की आवाम को सैल्यूट कर रही। पहले तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि भाई सैल्यूट कौन कर रहा। लड़कियां सिगरेट पी रही हैं, अगर ये बड़ा अच्छा कल्चर है तो माफ कीजिएगा, मैं पुराने कल्चर में खुश हूं। बहरहाल, इसके बाद रेजा पहलवी ने कहा कि आज पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है और ईरान की आवाम को हारना नहीं है, ईरान की आवाम को ऐसे ही लड़ना है ताकि जो सरकार है उसको गिराया जा सके। यानी सरकार को गिराने के लिए, कुर्सियों पर बैठने के लिए ये लोग इतने व्याकुल हैं कि भाई साहब इनको कुछ भी करना पड़े ये कर देंगे। मतलब अपनी बहन बेटियों को अगर ये नंगा कर सकते हैं तो वो भी कर देंगे। अगर उनको सिगरेट पिला के कुरान को जलवा देंगे ये तो वो भी कर देंगे। मतलब ये इतने गिर चुके हैं कुर्सी के पीछे कि कुछ भी करने को तैयार है, बस कुर्सी इनको मिल जाए। बहरहाल, खामनेई ने धमकी दी है अमेरिका को, लेकिन इस समय ईरान के जो सूरत हाल है वो सूरत हाल बहुत कुछ बयां करते हैं। ईरान की आवाम इस कदर पागल हो चुकी है, वो समझ ही नहीं पा रही है कि इस समय क्या कुछ चल रहा है। ईरान की आवाम ये समझने को ही तैयार नहीं है कि अमेरिका लगातार इनको भड़का के जंग के मैदान में इनको ले जाना चाहता है और बाद में एयर स्ट्राइक करके इनको मारना चाहता है। लेकिन बस वही है कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि। ये जो सिगरेट पी के अपने आप को मॉडर्निटी का सबूत दिखा रही है मोहतरमा, क्या कहा जाए इनके लिए? आपकी क्या राय कमेंट कीजिएगा। तब तक अगली खबर का रुख करते हैं। और दोस्तों, अगली खबर निकल के सामने आ रही है ग्रीनलैंड के हवाले से। ग्रीनलैंड की जमीन को कब्जा करने के लिए
अमेरिका इस कदर पागल हो चुका है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे धमकी दी है कि अगर ग्रीनलैंड की जमीन हमने नहीं ली तो रशिया और चाइना मिलकर ले लेंगे। मतलब रशिया और चाइना मिलकर ले लेंगे, इससे बेहतर है कि हम ले लें। और उन्होंने कहा कि नाटो को हमारे साथ आना चाहिए और नाटो हमारे साथ आके हमारी मदद करे। हालांकि नाटो इस पे रेडी नहीं है। डेनमार्क ने इस पे कड़ा विरोध जताया है, लेकिन डेनमार्क को मैनेज करने के लिए अमेरिका अपने बेटे की शादी डेनमार्क की प्रिंसेस से करवा रहा है। यानी ग्रीनलैंड की जमीन को कब्जा करने के लिए इस समय डोनाल्ड ट्रंप किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी करना पड़े वो करेगा। अब कीमत उसकी चाहे जो हो। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल ही रही हैं। इधर बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है इस समय रशिया और अमेरिका के हवाले से। रशिया और अमेरिका की जो हालात और सिचुएशन है वो मानो अजब गजब दिशा में चल रही है। रशिया के दो जहाज़ों को जब अमेरिका ने बंधक बनाया तब लोगों को लगा कि शायद सामने से रशिया कोई रिएक्शन देगा, उस रिएक्शन के बदले में अमेरिका को भारी नुकसान होगा। लेकिन रशिया और अमेरिका में अमेरिका हमलावर है और रशिया खामोश है। हालांकि रशिया के सीनियर डिप्लोमेट ने अमेरिका से बातचीत की और रिक्वेस्ट की। उस रिक्वेस्ट का नतीजा ये निकला कि रशिया के जहाज़ों पे जो क्रू मेंबर थे उनको रिलीज़ करवा लिया। 2 लोगों को छोड़ दिया, 2-3 बाकी हैं। लेकिन अगर तुम्हारे जहाज़ को अमेरिका कैद कर रहा है तो फिर तुम्हें भी कोई एक्शन लेना पड़ेगा। बहरहाल इसी बीच जेलेंस्की भी डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पे बातचीत करते हैं और बातचीत करने के दौरान जेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि जैसे आप वेनेजुएला को उठा लेते हैं सेम उसी तरीके से आप पुतिन को भी उठा लें, बवाली खत्म। इस पे जो ट्रंप है उन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसा है कि रशिया से हमारे ताल्लुकात बड़े बेहतर हैं। पहले तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि रशिया से इनके ताल्लुकात बेहतर कब थे। बहरहाल अंदर का क्या खेल है ये तो यही जाने, क्योंकि कई सारी ऐसी रिपोर्ट भी आई थी जिसमें यह दावा किया गया कि रशिया और अमेरिका के बीच सीरियस डील हुई है कि आप वेनेजुएला ले लो और हमें यूक्रेन लेने दो। खैर, अब इस खबर में कितनी सत्यता है इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता, इस वजह से ज़्यादा इसको खींचूंगा नहीं। लेकिन खबर सुनिए आप कि जब जेलेंस्की ने कहा कि आप एक काम करो, पुतिन को उठा लो यार, तब ट्रंप ने हाथ खड़े कर दिए और हाथ खड़े करते हुए ट्रंप ने कहा कि भाई साहब रशिया मेरा दोस्त है यार, मैं उसको नहीं ले सकता। अब मामला दोस्ती का है, किसी डील का है, या फिर मामला कुछ और है, ये तो ऊपर वाला ही जाने। लेकिन ये खबरें बड़ी खतरनाक हैं। बहरहाल इसी बीच पाकिस्तान पहुंच चुका है अमेरिका, और अमेरिका में पाकिस्तान पहुंचने के बाद कहता है कि साहब एक काम करो, बहुत सिंपल काम है, उसको उठा लेते। अमेरिका ने पूछा किसको? इन्होंने कहा कि जो बेंजामिन नेतन्याहू है उनको ही। अब ये बात तुम अमेरिका के सामने बोलोगे तो जाहिर सी बात है अमेरिका तुमको जूतों से मारेगा, क्योंकि अमेरिका कभी भी नेतन्याहू के खिलाफ नहीं जा सकता। पाकिस्तान को लगा कि चलो बातचीत करके देखते, शायद कुछ बात बन जाए, लेकिन बात बनी नहीं, बेइज्जती अलग हो गई। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें दोस्तों चल रही हैं। इधर बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही इस समय भारत के हवाले से। भारत में तालिबान के दूतावास में एक मिनिस्टर आए जिनका नाम है नूर, और इस समय भारत में जो सरकार है उसके हिसाब से तालिबान आतंकवादी संगठन है। और गजब की विडंबना देखिए कि उस आतंकवादी संगठन के ही मंत्री को अपने यहाँ राजदूत बना दिया। तो फिर यहीं से कहा जाता है कि भैया बोलना हो तो सोच के बोलो। 4-5 साल बाद जब सिचुएशन खराब होती है तो आप आतंकवादियों को बाप बना के बैठा लेते हो, तो फिर पूरी दुनिया आपसे सवाल पूछेगी कि आपका स्टैंड क्लियर क्यों नहीं है। तब आप क्या कहेंगे कि भाइयों बहनों, जो देश है ना ये सुरक्षित हाथों में है, ये देश मजबूत हाथों में है, बहुत मजबूत। और कितना मजबूत है अब आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक थाना लगता है सरधना थाना, और इसी थाना क्षेत्र में एक गांव है, गांव का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि किसी की प्राइवेसी में क्यों घुसना, हमारा कानून भी इजाज़त नहीं देता। एक माँ और एक बेटी दोनों खेत में शौच के लिए जा रहे थे। अब माँ बेटी खेत में शौच के लिए जा रहे हैं तो पहला सवाल तो ये कि हर घर शौचालय योजना में हर घर शौचालय पहुंचा क्यों नहीं। खैर, मुद्दे पे आते। अब ये दोनों जब जा रहे थे, इसी दौरान कुछ दबंग लोग वहां पे आते और आने के बाद उस लड़की को किडनैप करने लगते हैं, गलत काम करने के इरादे से। अब उस लड़की को जब किडनैप करना ये लोग शुरू करते हैं तो माँ बेचारी विरोध करती है, और जब माँ विरोध करती है तो धारदार हथियार से उस माँ के ऊपर हमला कर दिया जाता है।
माँ घायल खेत में पड़ी रही। आसपास के कुछ लोग आते हैं, उस माँ को उठा के अस्पताल लेके जाते हैं। अस्पताल में उसका इलाज होता है, लेकिन पता चलता है कि खून बहुत निकल चुका है, बचाया नहीं जा सका। माँ की मौत हो गई। बेटी बदमाशों के कब्जे में। मामला जब तूल पकड़ता है तो चंद्रशेखर आजाद रावण, जो कि नगीना के सांसद हैं, भीम आर्मी की चीफ हैं, ये उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जब जाने लगते हैं तो इनको पहले ही बॉर्डर पर रोक दिया गया और कहा गया कि तुम नहीं जा सकते। पहला सवाल तो ये, तुम जा क्यों नहीं सकते? खैर, अभी सुनिए। इसके बाद इन्होंने अपना काफिला रोक दिया। रोकने के बाद कहा कि ठीक है, मैं अकेला चला जाऊंगा, लाओ लश्कर लेके नहीं जाऊंगा। इसके बाद ये पैदल चलने लगे। जब पैदल चलने लगे तो फिर लोगों को और दिक्कत हुई। इसके बाद पुलिस आती है और किस हिसाब से इनसे बदसलूकी करते उसका वीडियो आप देखें। ये नुकसानदायक हो जाएगा। कोई इतना हल्का नहीं, मैं एक फोन करूंगा, सारी सड़कें बंद हो जाएंगी। इस तरह का व्यवहार मत करो। मेरा हाथ मत लगा, कभी हाथ गलत फहमी हो, हाथ मत लगाना। रोको, रोकने के तरीके से हाथ मत लगाना, ठीक है? इसमें हल्का नहीं हो। जैसे रोक सकते रोको, अगर हाथ लगाया कोई फिर अच्छा नहीं होगा। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से नगीना के सांसद को, एक सांसद को पुलिस वाले बेहुरमती करके अपने साथ लेके जा रहे हैं। नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा कि अभी एक फोन करूंगा, 1000 लोग आ जाएंगे, आप भीड़ नहीं संभाल पाओगे। लेकिन पुलिस तो आखिर पुलिस, उसने कहा कि चलो यार। अभी तक चंद्रशेखर रावण को उस पीड़ित परिवार से नहीं मिलने दिया गया। अब क्यों नहीं मिलने दिया गया, उसके बारे में किसी ने कोई बात नहीं बताई। इधर ममता बनर्जी ने अमित शाह के ऊपर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग कोला कांड वाले मामले में रिश्वत लेते हैं। अब कोला कांड मामला क्या है, इसको अगली वीडियो में आप कहेंगे तो डिटेल में समझा दूंगा, और ममता बनर्जी ने ऐसा क्यों कहा ये भी आपको बता दूंगा। लेकिन अगर ममता बनर्जी ने ये आरोप लगाया है तो इस आरोप की गंभीरता को आप समझें और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे ये भी आप डिटेल में समझ सकते हैं। खैर, इस समय ईरान की जो हालत है, एक बार फिर से उसके बारे में आपको बता दें कि अगर ईरान की आवाम नहीं संभलती है और सरकार का विरोध करते करते अगर वो देशद्रोह की तरफ बढ़ ही चुकी है, तो जहाँ की आवाम गद्दार और देशद्रोही निकल जाए, आतंकी निकल जाए, फिर उस देश का भला नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इस बात को आप याद करके लिख लीजिए। जब भी सल्तनतें गिरी हैं तो हर सल्तनत को गिराने वाला कोई और नहीं, अपने अंदर का ही गद्दार है। और शायद ईरान के अंदर जो गद्दार है उसको आप पहचान चुके हैं। आप लाख ब्लेम कर दें कि यार अमेरिका खेल खेल रहा है, इजराइल खेल खेल रहा है। आपको पता है कि आपके साथ खेल हो रहा है, तो उस खेल को आप अपने ऊपर होने क्यों दे रहे हैं? क्यों होने दे रहे हैं? खामने की तस्वीर जला के अगर आप सिगरेट पीती हैं तो फिर अमेरिका और इसमें इजराइल की गलती क्या है? आपकी परवरिश कमजोर है और इस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बिना एक्सेप्ट किए आप बच नहीं सकते इन चीज़ों से। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। तबीयत नासाज है, खबरों को ज़्यादा लंबा नहीं खींच पाऊंगा। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद। ऊपर वाला की फात।